नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है ग्लेशियर। और इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना है, उसका जो रीज़न है वो ये है कि पारकाचिक ग्लेशियर जो कि लद्दाख में स्थित है, वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लेशियर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पे है, ग्लेशियरों के पिघलने का क्या प्रभाव पड़ता है और आखिरी में हम देखेंगे कि भारत में प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं। तो आज का ये टॉपिक पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं नरेंद्र द्विवेदी आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो पारकाचिक ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रही है और इसके पिघलने से अलग अलग आकार की 3 झीलें बनने की संभावना है, जो ग्लेशियरों द्वारा नष्ट हुए बेसिन और घाटियों की एक विशेषता है। अगर हम इनके पिघलने के कारणों के बारे में जानें तो इसके दो मुख्यतः कारण हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग और क्षेत्र में बढ़ता तापमान। दूसरा, यह जास्कर क्षेत्र के अन्य ग्लेशियरों की तुलना में कम ऊंचाई पर स्थित है। रिमोट सेंसिंग डेटा से पता चलता है कि कुल मिलाकर 1971 और 2021 के बीच ग्लेशियर पीछे हटे हैं। आगे देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्टडी के आधार पर यह दावा किया है। सिमुलेशन परिणाम बताते हैं कि यदि ग्लेशियर का समान दर से पीछे हटना जारी रहता है तो सब ग्लेशियर, जिसे ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से के रूप में हम लोग जानते हैं, के अधिक गहरा होने के कारण अलग अलग आकार की 3 झीलें बन सकती हैं। पारकाचिक ग्लेशियर सुरु नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, जो 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 14 किलोमीटर लंबा है। सुरु नदी घाटी पश्चिमी हिमालय में दक्षिण जास्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है। ये दोनों पॉइंट से एक पीटी का क्वेश्चन तो बनने की संभावना बढ़ती है। अब हम आगे बात करेंगे हिमनद के बारे में। हिमनद मतलब अंग्रेजी में ग्लेशियर। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फबारी को ग्लेशियर कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक हिमनद किस क्षेत्र पे है पृथ्वी पर, तो 91% हिमनद अंटार्कटिका के क्षेत्र पे है और 8% हिमनद ग्रीनलैंड के क्षेत्र में है। विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 10% पर हिमनद विद्यमान है। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अल्पाइन ग्लेशियर, जिन्हें घाटी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, पर्वतीय ग्लेशियर, जो पर्वतों की चोटी पर होते हैं। अब हम देखते हैं ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव क्या होते हैं। तो बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि होती है, बाढ़ लगातार आने लगेंगे, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, ताजे पानी की मात्रा में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ताजे पानी की सबसे बड़ी जो स्रोत होती हैं वो ग्लेशियर ही होती हैं। ध्रुवों पर हिमनदों का पिघलना समुद्री धाराओं को धीमा कर रहा है और यह वैश्विक जलवायु के परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना है। हिमनदों का पिघलना कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण भी बनेगा, क्योंकि ग्लेशियर स्थलीय और जलीय दोनों तरह के कई जानवरों का प्राकृतिक आवास है। अब आगे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत में कहाँ पे ग्लेशियर हैं, तो जम्मू कश्मीर के कराकोरम पर्वत श्रेणी में देखें तो वहाँ पे बटूरा, हिस्पार, सियाचिन, बियोफा, पाल्टोरो, चोमालुंगमा, डायमीर आदि ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय पर्वतमाला में, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ की त्रिशूल चोटी पर, पिंडारी ग्लेशियर कुमायूं हिमालय के ऊपरी भाग पर स्थित है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो जेमू ग्लेशियर पूर्वी हिमालय के कंचनजंगा शिखर पर स्थित है। तो ये रहा दोस्तों आज के टॉपिक ग्लेशियर के बारे में। अब हम आप लोग से अगले टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।